हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है दादा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। ओम शांति। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वखर है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। मीठे बच्चे, बाप के पास जो वखर है अर्थात सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। प्रश्न, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल होने वाली बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? बाबा कहते, बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ, पहले सुना नहीं सकता। इसलिए क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। बाबा को बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि आत्माओं को पढ़ाते हैं। और ये है सभी आत्माओं का परलोक में रहने वाला पारलौकिक बाप। भल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते, बच्चों, तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। सभी बच्चों को बाबा से वर्षा लेना, इस पर हक है, लेकिन मेहनत भी करनी है वर्षा लेने के लिए। बेहद के बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं,
वह कोई गावड़े से आते हैं। बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो कोई गावड़े से आते, अपने घर से आते, साकारी दुनिया से ही आते हैं सत्संग कराने के लिए। लेकिन बाबा तो आए हैं परम धाम से, परे ते परे घर से आए हैं। यह किसी को मालूम नहीं, बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना, कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज। बाबा के अंदर कौन सी नॉलेज है? तो बाबा ने कहा ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर खुद कौन है, कैसे है, और आत्माएं कैसी हैं, आत्माओं का पार्ट कैसे चलता है, कर्म फल कैसे होता है। बाबा के पास ये ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। बाबा की कितनी महिमा है। ज्ञान का सागर, पतित पावन, गॉड फादर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप। उनके पास यह वखर है, अर्थात उनके पास ये ज्ञान का सामान है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास यह सब वखर मौजूद है। बाबा के पास ज्ञान है, शांति का खजाना है, आनंद का खजाना है। बाबा के पास शक्तियां हैं, निर्मल प्रेम है, पवित्रता का खजाना है। तो बाबा कहते मेरे पास क्या क्या वखर है वो आप बच्चे जानते हो। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने, जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ, और जितना जो धारण करे अथवा पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। हमारे पास क्या क्या है, कोई अपना अंत दूसरे को बताते नहीं है। लेकिन बाबा क्या करते? बाबा तो बच्चों को अपने पास जो है वो सब कुछ बता देते हैं। और लेना कैसे, वो भी विधि बताई। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करो। ये मेहनत बच्चों को जरूर करनी है। तो बाबा के पास जो है वो बच्चों को वर्षे में मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। ये सब अभी की बात है, आग लगेगी सब खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसा ही टाइम चल रहा है कि किसके पास क्या है एक तो दूसरे को बताया नहीं है, और अचानक ही अर्थक्वेक हो जाता है या आग लग जाती है, तो वो सब वैसे ही समाप्त हो जाता है। राजाओं के पास अंदर बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज नई दुनिया में काम में नहीं आनी है। खानियां भी सब नए सिर भरपूर हो जाती हैं। साइंस भी रिफाइन होकर तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। जो राज अभी तक बाबा ने नहीं खोले हैं वो भी बाबा आगे चल करके खोलने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा
वैसे तो बाबा ने अपना सारा अंत दे दिया है, लेकिन जैसे थोड़ा टुकड़ा बाकी है, वो भी आगे चल करके जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। आगे क्या होना है वो बाबा पहले से ही बता नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा भी ड्रामा के वश में है। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नोंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी दिखाती है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा ने कहा कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी, लंबी चौड़ी बनाई, उसके कारण ड्रामा के राज को समझ नहीं पाए। सारी बातें जैसे मुंझा दी हैं। अभी बाबा ने कहा इस ड्रामा को समझने की आप बच्चों में हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया, हम रोए क्यों। बाबा कहते ड्रामा में हर एक आत्मा को समय पर पुराना शरीर त्यागना ही पड़ता है। तो जब शरीर छूट गया फिर बाबा कहते रोना किस बात के लिए। बाप ने समझाया है, अखबार में भी तुम लिख सकते हो। यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इस ही स्थान पर इस रीति से हुई थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। यह तो जानते हैं यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, यह सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विक्रम होने का संवत। अभी हम पुरुषार्थ करके विक्रमाजीत बनते हैं। अब हमारे से कोई विकर्म न हो, ये ध्यान रखते हैं। तो सतयुग त्रेता में हम विक्रमाजीत राजा रानी के रूप में होंगे, लेकिन द्वापर से लेकर के विकर्म करना शुरू करते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तो तब से लेकर के विक्रमादित्य संवत गाया जाता है, अर्थात विकर्म होने का संवत। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विकर्माजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विकर्माजीत बन जाते हो। यहाँ तुम आत्म अभिमानी होते हो, वहां देह अभिमान होता नहीं। नई दुनिया में देह अभिमान नहीं होता। कलियुग में देह अभिमान है। संगम पर तुम आत्म अभिमानी होते हो। परम पिता परमात्मा को भी जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसी को मिलती नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज मिल जाती है, उसकी इतनी खुशी नहीं होती। जब गरीब से साहूकार बनते तो खुशी होती है। गरीब से साहूकार बन जाते, किसी साहूकार के पास गरीब का बच्चा एडॉप्ट हो जाता है तो उसका जीवन ही जैसे बदल जाता है। ऐसे बच्चे बाबा के बने हैं, सर्वोत्तम कुल में आए हैं। तब से लेकर के बाबा ने कहा आपको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो ये तो जैसे आपको लॉटरी मिलती है। तुम जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते बच्चे अपने मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो।
मुख्य बात बाबा कहते, बच्चे अपने मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो, वह सबका बिलव्ड बाप है, सबका प्यारा है, वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, वहां किंग क्वीन नहीं होते, वहां कहेंगे महाराजा महारानी। नई दुनिया में कहेंगे महाराजा महारानी, अंग्रेजी शब्द तो नहीं होते। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भगवान भगवती हो जाएंगे। इसलिए भगवान भगवती नहीं कहा जाता है, भगवान एक है। भगवान तो शिव बाबा है। अगर नारायण को भगवान कहे तो प्रजा में भी कई सभी जो है भगवान हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे, राजा रानी कहेंगे। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंचते ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड नंबर। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी हैं, गुरु भी हैं, सुनार बैरिस्टर आदि सब हैं। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? शिव बाबा रावण की जेल से छुड़ाने आए हैं, कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बैरिस्टर को तो बच्चों ने याद करना है। शिव बाबा को भूलना क्यों चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते यह तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। यह है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएगी। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते, कुछ भी समझ नहीं सकते। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बाबा सिर्फ युक्ति बताते कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस पर एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख? तो बोला सुख। दुख हो न सके सतयुग में। किसी को धर्मराज ने उनके शरीर त्यागने पर जैसे पहुंच गए थे धर्मराज के सामने, तो कहा आपने तो पुण्य भी किए हैं और पाप भी किए हैं, तो आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। तो पहले स्वर्ग में जाना चाहते हो या नरक में जाना चाहते हो? तो उसने कहा स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग में फिर खींच करके लेके जाने वाले यमदूत आ नहीं सकेंगे। तो उसने इसलिए कहा पहले मुझे सुख चाहिए। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सद्गति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में हैं। स्वर्ग में है सुख और नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक स्वर्ग, जहाँ शोक का नाम निशान नहीं, वह दुनिया है अशोक स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे। बाबा तो याद का बहुत महत्व बता रहे, और बाबा ने कहा बच्चों को युक्तियां रच के कोशिश करके बाबा को याद करना ही चाहिए। अगर बच्चे बाबा की मत पर नहीं चलते तो आज बाबा कड़ा शब्द कहते, ये बच्चे फिर सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो
तो श्रीमत पर चलना पड़े। अगर बच्चे श्रीमत पर चलते हैं तो राजधानी में, रॉयल फैमिली में ऊंच पद पाएंगे। तो बच्चे अगर रॉयल फैमिली का, राजाई परिवार का बनना चाहते हैं तो श्रीमत पर चलना पड़े। कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो, फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे तो होते हैं, परंतु वो है वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहां यह कोई विकार नहीं होते। लोग तो पूछते हैं क्या देवताओं के बच्चे नहीं होते? तो बाबा ने कहा होते हैं बच्चे, लेकिन योग बल से, संकल्प शक्ति से। वहां विकार की जरूरत नहीं होती। बाप ने समझाया है तुम देवता सिर्फ आत्म अभिमानी बनते हो, परमात्म अभिमानी नहीं। लेकिन अभी तुम ब्राह्मण आत्म अभिमानी भी हो, परमात्म अभिमानी भी हो। संगम युग पर तो आत्मा का भी ज्ञान है और परमात्मा का भी ज्ञान है। इसलिए बाबा ने कहा संगम पर तुम ब्राह्मण आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्म अभिमानी भी हो। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे। पहले मालूम पड़ जाता है अब पुराना शरीर छोड़कर नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं, नियम रखते हैं। भोजन के समय पर मंत्र पढ़कर भोजन को नमस्कार करके फिर स्वीकार करते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते। तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। संगम युग पर बाबा ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और सतयुग में ये पढ़ाई नहीं होगी। सतयुग में पढ़ाई और हो जाती है, दूसरी पढ़ाई पढ़ाएंगे देवी देवताओं के बच्चों को। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे। तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। किस बात का सुख अनुभव करना है कि परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है। सतयुग में ये बातें होती नहीं। अभी तुम सुनते हो, इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप, टीचर और गुरु बनते हैं। तीनों ही
सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते। बाप, टीचर और गुरु स्वयं भगवान तीनों पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन वंडर है जरा भी अभिमान नहीं रखते। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर, तुमको सब कुछ देकर निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे, तो सर्वेंट हुआ ना। वॉइसराय आदि हमेशा सही करते हैं, तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरहंकारी है, कैसे बैठ पढ़ाते हैं। इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे न सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता। ब्रह्मा बाबा को ये पवित्रता का ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान किसी गुरु ने नहीं सिखाया। अगर गुरु ने सिखाया हुआ होता तो ब्रह्मा बाबा के समान उस गुरु के और भी कई शिष्य होते। एक का गुरु होता है क्या? यह बाप पतितों को पावन बनाते आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। यह सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए कि बाबा ने क्या समझाया। बाबा ने मुरली में हमें क्या क्या समझाया, ये सब बुद्धि में धारण करना है और फिर बताना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। यह याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। यह है परम आनंद। एक तो हम बाबा के बने हैं, इस बात की खुशी। दूसरा, बाबा से हमको 21 जन्मों का सुख का वर्षा मिलता है, इस बात की खुशी। मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे, इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में तो आप बुद्धू होंगे, अर्थात आपको तीनों कालों का, तीनों लोकों का, आत्मा परमात्मा का, सीढ़ी का ज्ञान नहीं होगा। अगर लक्ष्मी नारायण के पास नॉलेज होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। बाबा ने कहा आपको बाबा का बनने की खुशी, बाबा से वर्षा लेने की खुशी, सब कुछ प्राप्त करने का जो अतीन्द्रिय सुख रहता है, ये सुख तो देवी देवताओं को भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि आपके पास सारे ज्ञान के राज स्पष्ट हैं। ऐसे ज्ञान का राज समझने से जो खुशी रहती है, जो सत्यता को पाने की खुशी रहती है, ये देवताओं को भी अनुभव नहीं होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि जो सन्यासी भोजन को बहुत महत्व देते हैं, वो मंत्र पढ़ करके फिर भोजन स्वीकार करते हैं। ऐसे बाबा ने बच्चों को अपने भोजन को शुद्ध करना सिखाया। एक तो बनाते समय बाबा की याद हो, दूसरा जब थाली सामने लो तब बाबा की याद की दृष्टि देख करके उसमें महान शक्तिशाली पवित्रता के संकल्प भर करके फिर स्वीकार करना और बाबा को धन्यवाद जरूर देना।
ऐसे ऐसा भोजन शक्ति देता है। तो बाबा ने कहा योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरा, परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। टेंशन मिटाने के लिए एक तो बाबा ने कहा दूसरे के प्रति अटेंशन ज्यादा नहीं दो, दूसरे के प्रति अधिक संकल्प नहीं चलाओ। दूसरी बात, विस्तार करने के बजाय संकल्पों को सार स्वरूप में स्थित करना। तीसरी बात, क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी के संकल्प निर्माण करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बनेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। स्लोगन, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वखर है अर्थात सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, तुम उसे धारण करो और कराओ। बाबा ने जो इतना सारा ज्ञान दिया, बाबा ने कहा धारण करो और कराओ। ऐसे ही बाबा के पास शांति, आनंद, पवित्रता, सुख, शक्ति, गुण, कितना सारा वखर है। बाबा कहते आप लो और दूसरों को भी दिलाओ। प्रश्न, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? बाबा सब जानते हुए भी कल क्या होना है वो नहीं बताते। बाबा कहते बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता, सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ। पहले नहीं सुना सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। फिर बाबा ने कहा यह पारलौकिक बाप आपको पढ़ाने के लिए परे ते परे परलोक से आते हैं। बाकी साधु संत सत्संग कराने आएंगे तो गांव से आएंगे, अपने घर से आएंगे, लेकिन यह बाप तो परे ते परे दुनिया से आते हैं आपको पढ़ाने के लिए और आत्माओं को पढ़ाते हैं। चाहे शरीर बच्ची का है लेकिन बाबा तो बच्चे बच्चे कह करके ही बात करते हैं। बाबा को इतना अभ्यास है आत्माओं से बात करने का। बाबा ने कहा आपको भी आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास होने से बाबा के बारे में भी चिंतन करना, बाबा को याद करना बच्चे सीख जाते हैं, तो बच्चे बन जाते हैं परमात्म अभिमानी। तो संगम युग पर बच्चे आत्म अभिमानी भी बने हैं, परमात्म अभिमानी भी बने हैं। और सतयुग त्रेता युग में देव स्वरूप होगा लेकिन आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो इस समय पर जो आपको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, बाबा ने कहा ये सुख तो स्वर्ग के समय पर भी आप अनुभव नहीं करते।
तो आज बाबा ने अपने ऊपर भी अटेंशन देने के लिए कहा है। अपनी सेवा करेंगे तो उसमें विश्व की सेवा समाई हुई है। अपनी स्थिति को संभालना, अपने टेंशन की तरफ ध्यान दे करके टेंशन का कारण ढूंढना और टेंशन को समाप्त करना, ऐसे जब अपने ऊपर अटेंशन देंगे, शुभ चिंतन करेंगे, संकल्पों की क्वालिटी बढ़ाएंगे, क्वांटिटी खत्म करेंगे, तब बाबा ने कहा आपके द्वारा विश्व सेवा स्वतः ही हो रही है। स्व सेवा में ही विश्व सेवा समाई हुई है, ऐसे समझकर चलो। ओम शांति। आज अपने यहाँ ई कॉन्फ्रेंस प्रारंभ हो रही है स्पार्क विंग की, आप जानते होंगे। तो आज शाम को 6 बजे सबको कनेक्ट होना है। चांदनी बहन हो सके तो आप बताना आज की जी दीदी। कॉन्फ्रेंस के बारे में। खुशियों भरी जिंदगी